नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई न होने से जताई नाराजगी। बेसिक शिक्षा विभाग हमेशा खबरों में रहता है। ये एकमात्र ऐसा विभाग है जिसकी सभी सूचनाएं न्यूज़पेपर में डेली आती हैं। आम जन इन खबरों से हमेशा रूबरू रहते हैं। किसी भी विभाग की, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे आपका न्यायालय हो और चाहे आपका निदेशालय, किसी भी चीज़ की खबर पेपर में भले ना हो, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद की खबरें ज़रूर होंगी। तो खबर देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद भी बिना कारण व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर बीएसए मेहरबान हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल में हुए निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई न होने पर निदेशालय ने नाराजगी जताई है। इन 3 महीनों में अनुपस्थित 32% शिक्षकों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। 32% लोग अनुपस्थित नहीं हैं। जितने भी अनुपस्थित पाए गए हैं उनमें से 32% पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। निदेशालय ने कहा है कि फरवरी में 7,225, मार्च में 5,725, अप्रैल में 8,887 शिक्षक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले हैं, किंतु कई जिलों में अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई कर निदेशालय को सूचित नहीं किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि यह स्थिति स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने 3 महीनों की रिपोर्ट भेजते हुए बीएसए को आवश्यक कार्रवाई कर 24 मई तक अवगत कराने को कहा है। अब उन्होंने कहा है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन जिन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसका विवरण मानव संपदा पोर्टल के सर्विस बुक पर भी ज़रूर दर्ज कराया जाए। महानिदेशक ने कहा कि इस मामले में लापरवाही करने वाले बीएसए का भी उत्तरदायित्व तय कर कार्रवाई की जाएगी। अब आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक में एकमात्र शायद ऐसा विभाग होगा जहां पर ये चेक होता है कि शिक्षक मौजूद हैं कि नहीं। अब इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इस स्थिति के लिए तो सबसे पहले जो जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं। उसके बाद बात आती है बाकी कारणों की। देखिए, कहीं भी अगर आप जाएं, किसी भी विभाग में जाएं, तो वहाँ पर कभी न कभी किसी न किसी कर्मचारी के संग इमरजेंसी जैसी चीज़ आ जाती है। तब क्या होता है, वो अपने जो सीनियर होते हैं या अपने अधिकारी होते हैं उनको सूचित करके वो उस टफ कंडीशन में अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग कुछ वर्ष पहले तक उसकी स्थिति ये थी कि जो शिक्षक थे वो बिना किसी कारण के घर बैठे थे। अगर उनको ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन वो आराम फरमा रहे हैं। फरमा तो रहे हैं भाई साहब, उसके बाद चौराहे पर खड़े होकर इसका गुणगान भी कर रहे हैं। अब इन दोनों स्थितियों में इन्होंने अपने पैरों पर मारी है कुल्हाड़ी। तो एकमात्र विभाग ऐसा बन गया है जहाँ पर इस चीज़ की जांच होती है कि कर्मचारी आया है या नहीं। अब मान लीजिए इस बीच होता क्या है, किसी के संग वाकई कोई जेन्युइन समस्या है तो भी बेचारा वो गोलेबाज ही माना जाता है। उसको नाम ही गोला दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप उपस्थित नहीं हैं। लेकिन हम एक शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते इस चैनल पे क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, लेकिन उन बेवकूफ़ लोगों की वजह से ऐसे शिक्षक भी फालतू में फंसते हैं जो वाकई उस दिन किसी समस्या में होते हैं। जो आराम करने वाले हैं, जो मक्कार हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी लंबी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनका गोला ऐसा गोला बन जाए कि वो घर ही बैठ जाएं। लेकिन इस बीच कई शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो बेचारे फंसते हैं इस पूरी व्यवस्था की वजह से। आप कभी बैंक में जाएं, आपको एक नए कर्मचारी हो सकता है कि ना मिले क्योंकि उससे घर में कोई समस्या हो गई हो। आप केवीएस में जाइए, वो अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करके जा रहे हैं। आप निदेशालय में जाइए, वो अपने अधिकारी को इन्फॉर्म करके जा रहे हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा में ऐसा नहीं है। यहाँ तक आपके पास हाफ डे तक नहीं है। अब उन मक्कार शिक्षकों की वजह से बेचारे शिक्षक भी फंसते हैं। तो इस लंबी चौड़ी लिस्ट में ज़रूर 10% बेचारे ही होंगे, लेकिन वो भी इस घेरे में ज़रूर आएंगे। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।